देवताओं के दक्षिणायन रात्रि है और उत्तरायण दिन है। तो जब देवताओं का दक्षिणायन होता है अर्थात रात्रि होती है, तब हमारी धरती पर 6 महीने बीत जाते हैं, जिसमें हम पूजा पाठ, शादी ब्याह आदि सब नहीं करते, क्योंकि दक्षिणायन चल रहा है, देवताओं की रात हो रही है। फिर जब देवउठनी एकादशी आती है, हम देवउठनी एकादशी के बाद शादी ब्याह आरंभ कर देते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण लग जाता है, कहते हैं अब देवताओं का दिन हो गया। तो जैसे मनुष्यों का 1 साल बीतता है, देवताओं का 1 दिन बीतता है। 14 भुवन है। भागवत जी के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, जनः लोक, तपः लोक, मनः लोक, ध्रुव लोक, स्वर्ग लोक, जनः तपः मनः भवः स्वः, ऐसे करके ऊपर वाले लोक हैं। और जो धरती के नीचे है, तल, वितल, तलातल, सुतल, पाताल, ये धरती के नीचे वाले लोक हैं। तो चौदह है, 7 धरती के नीचे और 7 धरती के ऊपर। सबके अपने अपनी समय की सीमा है। आप लोगों की भाषा में बोलूं तो टाइम लाइन। जैसे हम 100 साल जी रहे हैं, मच्छर खाली 2.5 दिन जी रहा है। 2.5 दिन में बच्चे भी हो जाते हैं, घर भी बसा लेता है, बूढ़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है। बीच में अगर कोई कुछ मच्छर मारने वाली दवाई ना जला दे तो पूरी उम्र बेचारा मच्छर 2.5 दिन, मनुष्यों का 2.5 दिन, मच्छर की पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। उसकी अपनी समय सीमा है। कछुआ 300, 350, 500 वर्ष तक जी जाता है, उसकी अपनी जिंदगी है। एक वृक्ष है जो 100, 200 साल, 500 साल रहेगा, लेकिन बरगद का पेड़ 5000 वर्ष तक, 15,000 वर्ष तक कभी कभी रह जाता है। तो सबकी अपनी अपनी उम्र सीमा है, सबकी अपनी अपनी समय सीमा है। हर एक पक्षी की अपनी उम्र है, हर एक पशु की अपनी उम्र है, वस्तु की अपनी उम्र है, जड़ की अपनी उम्र है, चेतन की अपनी उम्र है। तो जब आप साल के 15 दिनों में से किसी एक तिथि में अपने पितरों को भोजन कराते हैं, तब आप साल में एक बार भोजन करा रहे हैं, लेकिन पितृलोक के हिसाब से आप उनको हर रोज भोजन करा रहे हैं। पितृलोक की जो समय सीमा है, उसके आधार पर वो हर रोज अपनी तिथि पर आपके यहाँ भोजन लेने के लिए आ रहे हैं। उतने बीच में आपके यहाँ साल गुजर गई तो ये आपकी समय सीमा है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसीलिए
आप साल में उनकी तिथि का इंतजार करते हैं और उनको भोजन कराते हैं। आपके द्वारा साल में दिया गया भोजन उनको हर रोज प्राप्त होता है उनके हिसाब से। इसीलिए पितृपक्ष महत्वपूर्ण है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की तिथि नहीं पता हो, किसी कारण से अपने दिवंगत लोगों की समय की सीमा नहीं पता हो, तो उसे अमावस्या के दिन भोजन कराना चाहिए। और अगर वो जो पितृ हैं वो ब्रह्मचारी थे या उनका ब्याह नहीं हुआ था या उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई या जब वो मरे तो उनका शरीर आपको अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला, आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए। कई बार कुछ लोग खो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि वो जिंदा हैं या चले गए। तब उनको पितृपक्ष की एकादशी के दिन भोजन देना चाहिए, इससे उनको तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन किया गया है।